यमुना के घाट पर स्नान के लिए आई यशोदा बाल कृष्ण को घाट के किनारे बैठा देती है। वहां पर बाल कृष्ण मिट्टी से खेलने लगते हैं। मिट्टी से खेलने पर स्वयं पृथ्वी माता प्रकट हो बाल रूपी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। इस पर कृष्ण अपने पूर्ण स्वरूप में आकर उनको अपने दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी माता के गुणगान करते हुए उनकी मिट्टी को नैवेद्य, भगवान का अर्पण की जाने वाली वस्तु समझ के रूप में स्वीकार कर खाने लगते हैं। नहाती हुई यशोदा को उनकी सखियां बाल कृष्ण की मिट्टी खाने की बात बताती हैं। बाल कृष्ण को यशोदा मिट्टी खाने पर डांटती है और उससे अपना मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहती है। बाल कृष्ण जब अपना मुंह खोलकर यशोदा को दिखाते हैं तो उसमें यशोदा को समस्त ब्रह्मांड दिखने लगता है। वह अचंभित हो जाती है और इस पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने विराट स्वरूप में प्रकट होकर यशोदा को अपनी चमत्कारी लीला देखने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा को अपने समस्त अवतारों के दर्शन कराते हैं और यशोदा को अपनी भक्ति का वरदान दे अंतर्धान हो जाते हैं। तत्पश्चात देवी योग माया प्रकट होकर यशोदा को प्रभु द्वारा दिए गए ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान की स्मृति पर अपनी माया का पर्दा डाल देती है, जिससे यशोदा को अपने पूर्व जन्म में प्रभु के वरदान स्वरूप मोहमयी ममता प्राप्त हो सके। समय के साथ बलराम और कृष्ण बड़े होने लगते हैं और बाल चंचलतावश गांव के घरों से माखन चुराकर खाने लगते हैं। बाल कृष्ण के रूप पर गोकुल की गोपियां मोहित हो उन्हें ऐसा करने देती हैं। एक दिन यशोदा द्वारा माखन न दिए जाने के कारण बाल कृष्ण माखन की मटकी फोड़कर भागने लगते हैं और पीछे पीछे माता यशोदा वह उसे पकड़कर जिस भी रस्सी से बांधने का प्रयास करती है वह रस्सी चमत्कार स्वरूप 2 अंगुल छोटी हो जाती। यशोदा द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं बाल कृष्ण अपने की रस्सी से बांध लेते हैं और सखियों द्वारा मना किए जाने के बाद भी यशोदा दंड स्वरूप बाल कृष्ण को भरी धूप में अपने आंगन में रखे ओखल से बांध कर चली जाती। नटखट बाल कृष्ण उस ओखल को घसीटते हुए आंगन में लगे 2 इमली के वृक्षों में फंसाकर जड़ सहित गिरा देते हैं। लेकिन वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष न होकर देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव होते हैं। 100 वर्ष पूर्व जब वह दोनों मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे, तब उस समय नारद मुनि वहां से जा रहे थे। अप्सराएं नारद मुनि को देखकर लज्जावश अपने वस्त्र धारण कर नदी से बाहर आ जाती है, परंतु वह दोनों अपने पिता की सत्ता और धन की मद में अंधे होकर नग्न अवस्था में ही नारद मुनि का तिरस्कार करने लगे, जिस पर नारद मुनि ने अपने अपमान स्वरूप उन दोनों को उनकी नग्न अवस्था के कारण जड़ योनि का श्राप दे देते हैं, ताकि वह दोनों जब जड़ योनि से वृक्ष योनि में जाए तो धूल कंकड़ वर्षा गर्मी सर्दी आदि के प्रहार के सहते सहते उनका सत्ता और धन का नशा चूर चूर हो जाए और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उनकी मुक्ति होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाकर नंद कुबेर और मणिग्रीव अपने लोक चले जाते हैं।